छत्तीसगढ़, इस राज्य को छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाता है, इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित है। लेकिन अगर हिंदी भाषा में नाम को तोड़ा जाए तो 36 का अर्थ है 36 संख्या और गढ़ का अर्थ है किला। यहाँ की अधिकांश आबादी आदिवासी समुदायों की है। वे खुद को कौड़ियों, मोतियों, सीपियों, हड्डियों, पंखों और बहुत कुछ से सजाना पसंद करते हैं। और आदिवासी समुदायों के अलावा छत्तीसगढ़ के कई लोग वास्तव में पड़ोसी राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। उड़ीसा राज्य का छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण प्रभाव है। आदिवासी समुदायों और पड़ोसी राज्यों के लोगों के इतने समृद्ध मिश्रण के साथ छत्तीसगढ़ में बहुत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। चाहे वो भोजन हो, नृत्य हो, संगीत हो, मेले और त्योहार हो, या फिर पर्यटन, धर्म, भाषा, कला, शिल्प, खेल या खनन हो, इस राज्य में ये सब कुछ है। ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ के राज्य पक्षी पहाड़ी मैना की। मैना बहुत सक्रिय और मुखर पक्षी है। इसमें आवाजों की नकल करने की अद्भुत क्षमता है। रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। अच्छा, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ की प्रमुख भाषा है। ये राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों और पहाड़ी जनजातीय जिलों में बोली जाती है। भाषा की 93 बोलियां हैं और इसे देवनागरी लिपि में पढ़ा और लिखा जाता है। वहाँ रहने वाले लोगों के लिए हिंदी एक और आम भाषा है। छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी पहाड़ी मैना या हिल मैना है, जहां आप समझेंगे कि हिल का मतलब हिंदी भाषा में पहाड़ी होता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पहाड़ी मैना सीटी, विलाप, कर्कश और गड़गड़ाहट जैसी तेज आवाजें निकाल सकती है। कभी कभी मधुर और अक्सर बहुत ही मानवीय गुणवत्ता वाली भी। हालांकि पिंजरे में होने पर पहाड़ी मैना मानव आवाज की इतनी कुशलता से नकल करने में सक्षम है, लेकिन ये जंगल में अन्य जानवरों की आवाज की नकल नहीं करती है। पर ये जंगल में पड़ोसी मैना की पुकार की नकल जरूर करती है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जंगली भैंसा है। वे घरेलू भैंस से बड़े और भारी होती है। एक घरेलू भैंस का औसत वजन लगभग 600 किलोग्राम होता है, लेकिन एक जंगली भैंस का वजन 600 से 1200 किलोग्राम तक होता है। मुझे लगता है कि एक सूमो पहलवान का आदर्श वजन लगभग 200 से 250 किलोग्राम होता है और वे पुरुष बहुत मजबूत और बड़े दिखते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास लगभग 3 से 6 सूमो पहलवानों का वजन एक साथ हो तो वो एक जंगली भैंसे के वजन के बराबर हो सकता है। वो आकार शांत है, काफी भारी आकार होगा। छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण नदी महानदी है, जिसे अक्सर छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा माना जाता है। गोदावरी, इंद्रावती, हसदेव और सोन यहाँ की अन्य महत्वपूर्ण और सहायक नदियाँ हैं। चित्रकूट झरना, जिसे भारत के नायगरा फॉल्स के रूप में जाना जाता है, भारत के भीतर सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है और चरम वर्षा ऋतु में 150 मीटर तक चौड़ा होता है। यदि आप झरने के जंगलीपन का आनंद लेना चाहते हैं तो जुलाई से अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा समय होगा, जब चित्रकूट का झरना अपने सबसे अच्छे चरण में पहुंचता है और 150 मीटर तक चौड़ा होता है। लेकिन अगर आप शांत सफेद झरने का आनंद लेना चाहते हैं तो घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के दौरान होता है, जो अक्टूबर से शुरू होकर फरवरी तक होता है। छत्तीसगढ़ भारत में स्टील का पावर हाउस है, जिसे भिलाई स्टील प्लांट के नाम से जाना जाता है। स्टील प्लांट? स्टील प्लांट एक कारखाना है जहां स्टील बनाया जाता है और इस स्टील से विभिन्न कारखानों में विभिन्न स्टील उत्पाद बनाए जाते हैं। घरेलू बर्तन जैसे प्लेट, ग्लास, चम्मच और कटोरे जैसे उत्पाद। घरेलू उपयोग के उपकरणों में भी स्टील होता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव आदि। ट्रैक्टर और हल जैसे कृषि उपकरणों में भी स्टील होता है और ऐसे कई वस्तुओं में भी।
छत्तीसगढ़ भारत में कोयले के सबसे बड़े भंडार वाले राज्यों में से एक है। ये भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादन भी करता है, इतना अधिक कि राज्य को ही भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। अच्छा। छत्तीसगढ़ खेलों का धनी है। हॉकी लोकप्रिय खेलों में से एक है और कबड्डी भी। लेकिन राज्य फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन में भी सक्रिय है। हॉकी के बारे में आपने सही कहा। राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा स्टेडियम है, दिग्विजय स्टेडियम, और ये शहर हॉकी के खेल के लिए प्रसिद्ध है। वस्तुतः इसे हॉकी की नर्सरी के नाम से जाना जाता है। भिलाई एथलेटिक्स एकेडमी की मेजबानी और प्रबंधन करके छत्तीसगढ़ के खेलों में एक समृद्ध योगदान देता है और इसलिए भारत के एथलेटिक चैंपियन को तैयार और सम्मानित करता है। छत्तीसगढ़ में कई देसी नृत्य शैलियां हैं, जैसे पंथी, राउत, नाचा, पंडवानी, चैत्र, काक्सर, सैला और सोवा। सैला फसल के मौसम के बाद लड़कों द्वारा किया जाता है। इस छड़ी नृत्य में वे लड़के शामिल होते हैं जो विभिन्न शैलियों में चलते हैं, क्योंकि वे अपनी छड़ी को अपने बगल में खड़े व्यक्ति की छड़ी से टकराते हैं। इस नृत्य में भाग लेने वाले लोगों को प्रशंसा के संकेत के रूप में ग्रामीणों द्वारा दान दिया जाता है। पंडवानी नृत्य महाभारत के प्रसिद्ध युद्ध के मुख्य पात्रों पांडवों की कहानी को चित्रित करता है। पंथी नृत्य लोगों के गुरु या शिक्षक की जयंती मनाता है। नृत्य विभिन्न प्रकार के चरणों और पैटर्न को जोड़ता है और आमतौर पर उनके पवित्र शिक्षक की शिक्षाओं और कथनों को दर्शाता है। हमें यहाँ झिरलिती के बारे में बात करनी चाहिए। एक कम प्रसिद्ध नृत्य शैली बस्तर अंचल के बच्चों द्वारा विदेश के हैलोवीन जैसी रस्म निभाई जाती है। जैसे ही सूरज ढलता है, बच्चे सभी चिथड़े और घिसे पिटे परिधानों में तैयार हो जाते हैं। उनके चेहरे, नाक, कोयले और पाउडर वाली रंगोली के साथ कैनवास से कुछ कम नहीं दिखते हैं। वे गांव के सभी घरों के सामने गोल घेरे में नृत्य करते हैं, जिसके बाद उन्हें नृत्य के लिए आभार के संकेत के रूप में राशन दिया जाता है। और हाँ, बच्चों द्वारा समान वस्तुओं को एकत्रित करके उत्सव मनाया जाता है। इसका वास्तविक प्रभाव अनुभव करके ही देखा जा सकता है। हाँ, और फिर आता है गेंडी नृत्य। सभी नृत्य रूपों में से ये शुद्ध मनोरंजन है। नर्तकों को दो लंबे बांसों या केवल किसी भी मजबूत छड़ियों पर चढ़ाया जाता है और अन्य गेंडी यानी लाठी सवार नर्तकों के भीड़ के माध्यम से पैतरेबाजी की जाती है। जमीन पर थपथपाना, उत्कृष्ट संतुलन बनाए रखना, क्योंकि वे आदिवासी ध्वनिकी और टक्करों पर झूमते हैं। ये एक अद्भुत लोक नृत्य है जो अपनी परंपरा को जीवित रखने में कामयाब रहा है। भरथरी, पंडवानी और चांदनी छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ प्रसिद्ध संगीत शैली है। पंडवानी गायन राज्य के पारंपरिक लोक संगीत है, जिसमें कलाकार भारतीय महाकाव्य महाभारत से पांडवों की कहानी सुनाते हैं और वे ये सब क्रिया हाव भाव और गायन के साथ करते हैं। अरे वाह! संगीत की अन्य लोकप्रिय शैली भरथरी है, जो पूर्व राजा और संत राजा भरथरी की लोक कथाओं पर आधारित है। दीपावली जैसे त्योहारों के लिए राउत नाचा के सुआ और दोहो जैसे लोक गीतों का अभ्यास किया जाता है और फसलों को काटने जैसे अवसरों के लिए चेर चेर गीत का निर्माण किया जाता है। छत्तीसगढ़ के संगीत के और भी कई रूप है, लेकिन ये मैं आप पर छोड़ती हूँ ताकि आप भी खोज करें। सिर्फ एक संकेत देने के लिए कुछ नाम है, जैसे दांडी, पोहा, फुगड़ी और धनकुल। राज्य के मुख्य शिल्प में बांस का काम, लकड़ी की नक्काशी, टेराकोटा, लोक चित्रकला और लोक आभूषण शामिल है। छत्तीसगढ़ विशेष रूप से कोसा रेशम, खोई हुई मोम कला और गोदना कला के लिए प्रसिद्ध है। गोदना कला संभवतः सबसे नवीन कला रूप है, जो अब छत्तीसगढ़ के जमगला में कुछ मुट्ठी भर महिलाओं द्वारा प्रचलित है।
जहां पारंपरिक टैटू रूपांकनों को अब वस्त्रों पर चित्रित किया जाता है। लॉस्ट वैक्स वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक नकली धातु की मूर्ति, अक्सर चांदी, सोना, पीतल या कांस्य, एक मूल मूर्ति कला से बनाई जाती है। छत्तीसगढ़ में वन्यजीव संरक्षित वन क्रमशः लुप्तप्राय जंगली भैंसों और पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ के राज्य पशु और राज्य पक्षी द्वारा बसे हुए हैं। आप इन वन्यजीव संरक्षित वनों में जानवरों और पक्षियों की कई अन्य प्रजातियां पा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं वहाँ जाऊँ तो मैं और क्या-क्या देख पाऊंगा? आपको वहाँ जानवरों की विभिन्न प्रजातियां मिलेंगी, जैसे जंगली सुअर, भारतीय चिकारा, चीतल या चित्तीदार हिरण, नीलगाय, सुस्त भालू, सांभर, भौंकने वाला हिरण, 4 सींग वाला मृग, चिंकारा, जंगली कुत्ता, सियार और अन्य बहुत सारे जानवर। और पक्षियों का क्या? हाँ, इस क्षेत्र में देखे जाने वाले पक्षी है तोते, हरे कबूतर, सारस, पनवा या सर्प पक्षी, कठफोड़वा यानी वुडपेकर पक्षी, जंगली मुर्गियाँ, मोर, ग्रे तीतर आदि जैसे बहुत सारे। इसके अलावा इस क्षेत्र के कुछ राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बारनवापारा वन्यजीव संरक्षित वन, सीता नदी वन्यजीव संरक्षित वन, उदंती वन्यजीव संरक्षित वन, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान भी। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक स्मारक, वन्यजीव संरक्षित वन और राष्ट्रीय उद्यान और धार्मिक स्थल भी हैं। शानदार झरने, सुंदर परिदृश्य, गुफाएं, मंदिर, विरासत स्थल और चित्रकारी भी है। कवर्धा पैलेस, अचना कुमार वन्यजीव संरक्षित वन, कैलाश और कुटुमसर गुफाएं भी है, जो दुनिया भर में दूसरी सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाएं है। छत्तीसगढ़ के कुछ बड़े शहरों में जैसे कि रायपुर, बस्तर, चंपा, रायगढ़, बिलासपुर और दुर्ग में बहुत सारी क्रियाशील और अनुभव करने योग्य चीजें हैं। भिलाई में स्थित मैत्री बाग, जो एक पार्क शहर चिड़ियाघर भी है, आपका पसंदीदा पिकनिक स्थल भी हो सकता है। चारों ओर घूमें और सुंदर झीलों के किनारे बैठे बागीचों में खेल सकते हैं। आपको बागीचे में संगीतमय फव्वारे देखने को मिलेंगे और जब आप पूरी तरह से थक जाते हैं तो टॉय ट्रेन मैत्रेय एक्सप्रेस की सवारी कर पूरे चिड़ियाघर में घूम सकते हैं। और यदि आप राजधानी रायपुर का दौरा करते हैं तो रायपुर में एम्प्टी सिटी वाटर और फन मनोरंजन पार्क एक अच्छा गंतव्य है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? भिलाई। मैं इसे अब आप पर छोड़ता हूँ, तो जाइए और पता कीजिए।